हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोनी राय। और गाइस, आज मैं आप लोगों को इजराइल की जो है एरिया नंबर उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आई रिसेंटली नोटिस्ड आफ्टर अपलोडिंग माय प्रीवियस लास्ट वीडियो, जहाँ पर मैं गई थी अपने कज़न के घर और मेरे फ्रेंड के घर जो था विलेज में। तो उसी एरिया को लेकर ढेर सारा मैसेजेस आ रहे, कमेंट आ रहे और कोई मुझे ये भी बता रहे कि एरिया नंबर 3 में वीज़ा लग गया था, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो डर गए। जितने भी फ्रेंड सर्कल में इजराइल के फ्रेंड थे, उन लोगों ने बोला कि ठीक नहीं है एरिया नंबर 3, तो उसने वीज़ा कैंसिल भी कर दिया। तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ गाइज़। मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। होप यू लाइक द वीडियो। और जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो गाइज़, इजराइल में आने से पहले जब हमारे एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर होता है इजराइल में, जो आप लोगों को वीज़ा डाल देते हैं, अगर वो लोग रहते हैं सिटी में, विलेज में या टाउन एरिया में, उसी मुताबिक आपका भी वीज़ा का जो एरिया होता है वो डिवाइड होते हैं। यहाँ इजराइल पर 3 टाइप का नंबर होता है, नंबर 1, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3। सो इसमें आपका कुछ कसूर नहीं है। अगर आप लोग 1 में, 2 में या 3 में जाते हो तो इससे कुछ लेना नहीं देना नहीं है आपसे। जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो जहाँ रहते हैं उसी हिसाब से आपका वीज़ा निकलता है एरिया वाइज। सो मैं आपको बोल देती हूँ कि क्या है एडवांटेज और क्या है डिसएडवांटेज। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। सो गाइस, नंबर 1 एरिया जो होता है वो है सिटी, मेट्रोपॉलिटन, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल, जो बिग वाले सिटी होता है, बड़े वाले सिटी, उसे बोलते हैं एरिया नंबर 1। फॉर एग्जांपल तेल अवीव एक बहुत बड़ा सिटी है। तो एरिया जिसका काम तेल अवीव में लग जाता है तो उन लोगों का एरिया हो जाता है नंबर 1। और वहाँ पर एडवांटेज मैं आप लोगों को बताती हूँ। तेल अवीव में अगर आप लोगों का वीज़ा लगता है तो क्या होता है, ढेर सारा पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पर हम लोगों को ढेर सारा ऑप्शन मिलता है काम चूज़ करने का। फर्स्ट आप लोग आते हो एक वीज़ा में, उसके बाद अगर आप लोगों का काम अच्छा नहीं है तो आप जा सकते हो एजेंसी, और उस टाइम आप लोगों को ढेर सारा ऑप्शन मिल सकता है काम, तो उसी में आप लोग चूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि नंबर 1 एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ढेर सारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, उसके बाद नाइट लाइफ, और उसके बाद जितना भी शॉपिंग सेंटर हो या रेस्टोरेंट हो, जितने भी होटल्स हो, वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है आमने सामने। क्राउड होने के कारण, बिग सिटी होने के कारण वहाँ पर ढेर सारी चीज़ अवेलेबल होते हैं इजीली, ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, और इसीलिए लोग जाना चाहते हैं नंबर 1 एरिया में हमेशा, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन रहता है। और विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि अगर आप लोगों का वीज़ा लगता है एरिया नंबर 1 में तो आप बहुत लकी हो, आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है फ्यूचर में काम चूज़ करने का। सो ये है नंबर 1 का एडवांटेज। अब जाते हैं नंबर 2 पे। तो गाइस, अगर आपका वीज़ा लगता है एरिया नंबर 2 में, वीज़ा तो सेम है B1 वीज़ा, लेकिन अगर आप जाते हैं एरिया नंबर 2 में तो क्या होता है, एरिया नंबर 2 वो सिटी भी हो सकते हैं और वो विलेज भी हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये पिछले वाले वीडियो में, जब मैं गई थी अपने बहन के गांव, तो वो भी है एरिया नंबर 2, लेकिन उसने चूज़ किया था, उसे पसंद है पीसफुल एरिया, इसीलिए उसने गांव वाला, विलेज वाला एरिया चूज़ किया। अदरवाइज़ एरिया नंबर 2 में सिटी भी हो सकता है, टाउन, मार्केट एरिया, सभी टाइप की फैसिलिटीज़ है, लेकिन ये विलेज वाले एरिया भी हो सकता है नंबर 2 में। तो वो है मोसाब का मतलब होता है एक एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पर लोग अपना पर्सनल लैंड को लेकर प्राइवेट एरिया में वो लोग करते हैं एग्रीकल्चर और वट एवर दे लाइक। सो वो था मोसाब। और कीबुट्स भी होता है, वो मैं बाद में बात करती हूँ गाइस। तो ये है एरिया नंबर 2। तो एरिया नंबर 2 में एडवांटेज, सभी टाइप का एडवांटेज होता है, नंबर 1 में जैसा था वैसा ही होता है, लेकिन नंबर 2 में क्या होता है, कभी कभी ये विलेज एरिया में जब मैं गई थी वहाँ पर, तो जो बस स्टॉप था वहाँ से कुछ पैदल मैं चली गई वो मेरे बहन के घर में। तो विलेज एरिया में ऐसा होता, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ थोड़ा कम होता है कंपेयरिंग टू नंबर 1, और जितने भी फैसिलिटीज़ एडवांटेज है नंबर 1 एरिया नंबर 1 के कैटेगरी के, सभी फैसिलिटीज़ मिलेगा नंबर 2 को भी। फ़र्क इतना ही है कि उतना क्राउड नहीं होता है वहाँ पर, और थोड़ा लेस ऑप्शन होता है कंपेयरिंग टू नंबर 1। लेकिन जितना भी अगर आप लोग काम चेंज करते हो, एजेंसी जाते हो, तो सेम एडवांटेज, सेम फैसिलिटीज़ मिलता है नंबर 2 एरिया को भी। तो
वहाँ पर हार्डली कुछ डिफरेंस होते हैं, अदरवाइज़ इट्स सेम फॉर मी। और जाते हैं अब नंबर 3 पर। सो गाइस, नंबर 3 एरिया क्या है? लोग क्यों घबराते हैं नंबर 3 एरिया में जाने के लिए? जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसने वीज़ा कैंसिल कर दिया क्योंकि जो फ्रेंड थे इजराइल से, उन लोगों ने बोला कि बहुत डेंजर है इजराइल में, नंबर 3 एरिया में जाओगे तो वहाँ पर ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस टाइप का मिसकॉन्सेप्शन है। तो मैं क्या बोलती हूँ गाइज़, अगर आप लोगों का वीज़ा एरिया नंबर 3 में लगता है तो मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहती हो तो मैं बोलती हूँ एरिया नंबर 3 भी अच्छा ही आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैटर नहीं करना चाहिए हम लोगों की कि कौन सा एरिया में। हम लोगों को ये मैटर करना चाहिए कि काम कैसा है हमारे लिए, क्योंकि जो आपका वीज़ा लगता है वो है आपका लक। अगर आपका फैमिली चूज़ करते हैं, अगर वो लोग रहते एरिया नंबर 3 में, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये है आपका लक। अगर फैमिली अच्छा है तो आप नंबर 3 एरिया से फिनिश तक आप लोग काम कर सकते हो। वहाँ के कुछ डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ गाइज। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का वीज़ा एरिया नंबर 3 में लगता है तो आप लोग रिफ्यूज़ मत करो, क्योंकि अभी वीज़ा का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा कैंडिडेट और लेस वीज़ा होने के कारण से वीज़ा शॉर्टेज है और कैंडिडेट इतना ज़्यादा है। इसी वजह से वीज़ा का रेट डे बाई डे इंक्रीजिंग डे बाई डे। और इसीलिए अगर आप लोगों वीज़ा रिफ्यूज़ करते हो तो पता नहीं बाद में फिर आप लोगों को कितना वेट करना पड़ेगा दूसरा वीज़ा के लिए, और पता नहीं फिर कल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाए क्या, कुछ भी पता नहीं। हम लोगों को एग्जैक्टली मालूम नहीं कि गवर्नमेंट कब होने वाला है, लेकिन फेक है या र्यूमर है या फैक्ट है पता नहीं, क्योंकि ढेर सारे कंट्रीज़ हो चुकी है अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इंडिया भी हो जाएगा बाद में स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी अगर आप लोगों का वीज़ा नंबर 3 में लगता है तो आप लोग मिस मत करो, क्योंकि पता नहीं क्या होगा कल। सो यही सजेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा। सो गाइज़, अगर आप लोगों का वीज़ा नंबर 3 में लगता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का काम अच्छा होना चाहिए। लाइक जब आप लोग प्रोसेस करते हो इजराइल में, इजराइल काम के लिए, तो क्या आपका थॉट है, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, क्यों जाना चाहते हो आप लोग इजराइल? इसीलिए क्योंकि आप लोग अच्छा इनकम करना चाहते हो, इसीलिए आई गेस। क्योंकि नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें मतलब सिर्फ काम से रखना है, हम लोगों को करना है हार्ड वर्क, और बाद में फिर ढेर सारा पैसा बना के जाना है अपने कंट्री। सो मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरा फ्रेंड है एरिया नंबर 3 में, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना लाइफ। अगर उन लोगों का एरिया है तो वहाँ पर वो लोग अपने वेजिटेबल्स लाइक हमारे साग, ये खुरसानी, वो सब लोग सब अपने आप प्लांट कर रहे हैं। वो लोग बहुत मज़े कर रहे हैं अपने विलेज एरिया नंबर 3 में भी। गाइस फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये भी एक विलेज है जहाँ पर मैं हूँ अभी रिलीवर जॉब के लिए। जो फ्रेंड है वो गए हैं इंडिया, और इंडिया से आएंगे कुछ दिन बाद, और यहाँ पर वो काम कर रही है 9 सालों से। और इसका मतलब है एरिया डजंट मैटर, ये विलेज एरिया नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर 9 सालों से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसे सारा फैसिलिटीज़ मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है जो केयर टेकर को होना चाहिए, जो केयर टेकर के पास है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के पास सभी टाइप के फैसिलिटीज़ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप विलेज में हो तो आप लोगों को कुछ लाइक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को द्वार जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, हम लोगों को वंस अ मंथ जाना ही होता है अपना सैलरी लेने के लिए। तो अगर पोस्ट ऑफिस सामने नहीं है, लाइक सिटी एरिया में पोस्ट ऑफिस बहुत आमने सामने होते हैं, ढेर सारा ऑप्शन होता है, ढेर सारे पोस्ट ऑफिस सराउंड होते हैं सराउंडिंग एरिया में। लेकिन यहाँ पर जो विलेज एरिया है 1 या 2 होते हैं, वो भी दूर होते हैं। लेकिन जो फैमिली लोग हैं वो लोग आप लोगों को टाइम देगा पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। अगर आप लोगों का कुछ काम है ग्रोसरी, सुपरमार्केट या शॉपिंग मॉल में, तो वो टाइम भी देंगे आप लोगों को। फैमिली लोग उतना उतना रूड भी नहीं होता है, वो लोग समझ सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स। तो यहाँ मेरा जो फ्रेंड है उसके भी दूर है पोस्ट ऑफिस, लेकिन वो जाते हैं एवरी मंथ। सो मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, एरिया जो कोई भी हो गाइज़, प्लीज़ डोंट रिफ्यूज़,
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो आपका वीज़ा लगता है उसके बाद पता नहीं कितनी देर में लगेगा दूसरे वाले वीज़ा। हाँ, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज़ होता है एरिया नंबर 3 में, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं है। क्यों डिफ़िकल्टीज़ क्या है कि जब हमारे एम्प्लॉयर लाइक हम लोग काम छोड़ देते हैं एरिया नंबर 3 में, तब हमारे पास लेस ऑप्शन होते हैं, क्योंकि लेस पॉपुलेशन, लेस पीपल होने के कारण से वहाँ पर विलेज का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, एक जगह पर ग्रुप बनाया होता है, एक विलेज होता है, उसके बाद फिर दूसरे एरिया सराउंडिंग पर जंगल, फॉरेस्ट ऐसा कुछ होते हैं। तो अगर आपका एरिया नंबर 3 में काम है, अगर आप काम चेंज करते हो तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होता है, उतना ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते कंपेयरिंग टू नंबर 1 एंड नंबर 2, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है। लेकिन एरिया नंबर 3 में लेस पीपल होने के कारण लेस ऑप्शन होते हैं, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे। मेरा ढेर सारा फ्रेंड काम कर रहे हैं नंबर 3 एरिया में और वो लोग बहुत खुश है और वो लोग फिनिश्ड भी वही काम से ही घर जाना चाहते हैं फॉर द गुड। और यही है मेरा सजेशन आप लोगों को गाइस। और ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा एरिया नंबर 3 में रहोगे। अगर आप लोगों का बैड एक्सपीरियंस होता है तो बाद में क्या करना है, आप लोगों का अगर आप लोगों का एम्प्लॉयर का डेथ हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप लोग एरिया चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग नंबर 2 में हो तो आप लोग जा सकते हो नंबर 1। अगर आप लोग नंबर 3 में हो तो नंबर 2 और 1 में आप लोग जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग काम चेंज करते हो तो नहीं जा पाओगे नंबर 2 और नंबर 1 एरिया में। लेकिन अगर आप नंबर 1 एरिया में ही काम करते हो पहले से ही, लेकिन आप लोग जाना चाहते हो नंबर 2 या नंबर 3 एरिया में, आपको अच्छा काम मिला तो आप लोग जा सकते हो 2 और 3। 1 के लोग जा सकते हैं नीचे वाले एरिया में, 2 और 3 वाले एरिया में। 2 भी जा सकते हैं नंबर 3 वाले एरिया में काम चेंज करने के लिए, लेकिन नंबर 3 नहीं जा सकते हैं 2 और 1 में until and unless their employer expire, एम्प्लॉयर का डेथ होते हैं, उस समय तक वो लोग काम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप लोगों का एम्प्लॉयर, कभी कभी क्या होता है कि फैमिली लोग बोल देते हैं कि केयर टेकर को कि हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं आप लोगों को क्योंकि मेरी माँ जा रहे हैं ओल्ड एज होम। तो उस समय क्या होता है कि आप लोगों का फिर से एक एडवांटेज होता है कि अगर वो एम्प्लॉयर आप लोगों को खुद से रिलीज़ करते हैं तो आप लोगों को पूरा फैसिलिटीज़ मिलेगा, पूरा पेंशन मिलता है, और उसके बाद फिर आप लोग जा सकते हो नंबर 2 या नंबर 1 एरिया में। तो यही एडवांटेज होगा। अगर आपका नंबर 3 में लगता है तो डोंट पैनिक, आप लोग चेंज कर सकते हो फ्यूचर में, और काम अच्छा रहा तो आप लोग नंबर 3 एरिया से ही जा सकते हो फिनिश्ड अपने कंट्री। सो यही था मेरा सजेशन ये एरिया नंबर को लेकर, क्योंकि ढेर सारा कमेंट मैसेजेस आ रहे हैं मुझे बार बार। तो गाइज नंबर 2 नंबर 3 एरिया है वो थोड़ा कम पॉपुलेटेड, लाइक लेस पॉपुलेशन होने के कारण से लेस ऑप्शन होते हैं कंपेयरिंग टू नंबर 1। अदरवाइज ऑल आर सेम, फैसिलिटी एक ही है। और हम लोगों को अगर एरिया नंबर 3 में होते हैं या 2 में होते हैं, तो अगर हम लोगों को वीकेंड में जाना होता है तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑलरेडी होता है, क्योंकि हम लोग महीने में 1 बार या 2 बार ही जाते हैं छुट्टी में, तो बाकी के दिन काम, तो 1 दिन छुट्टी में हम लोग जा सकते हैं एरिया नंबर 1 में सिटीज़ में इंजॉय करने के लिए। और सिटीज़ में ढेर सारा नाइट लाइफ, पॉपुलेशन, और ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ज़्यादा मेटा पैलेट, ज़्यादा केयर टेकर, उसी हिसाब से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी हम लोग बना सकते हैं नंबर 1 में। और नंबर 2 में इट डिपेंड्स, और नंबर 3 में जो लेस आप लोगों का लेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए हम लोगों को। हमारे सिर्फ जो है हमारा थॉट क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा गोल, उसी को ही हम लोगों को ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए। और बाद में फिर उस इजराइल से जाके फिर छुट्टी इंजॉय जितना भी हम लोग इनकम करते हो। सो गाइस यही मेरे सजेशन। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर मैंने कुछ बोल दिया और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई अगर, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो गाइस टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।